इस वक्त जो आज इस एहतजाज के लिए हुकूमत ने जो इंतज़ाम किए हुए हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और वो कहते हैं आएँ अब रात कैसे गुजारेंगे हम बताएंगे। अब इस दफ़ा जो डिफेंस पे होते हैं, ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत वो डिफेंसिव साइड पे होती है, इस दफ़ा वो डिफेंस ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अग्रेसिव स्टाइल में कर रहे हैं। प्लान ये है कि जो भी आएगा उसको नहलाया जाएगा ठंडे पानी के साथ। जो भी सामने आएगा पहले अच्छी तरह से उनको पूरी तरह नहलाया जाएगा और उसके बाद फिर धोया जाएगा, मतलब वो जिस तरह धोबी धोता है। इवन अली अमीन गंडापुर के ऊपर निगरानी करने के लिए बंदे पंजाब से मंगवाए गए हैं जो अली अमीन गंडापुर के मूवमेंट और उसकी सारी उसकी निगरानी करेंगे कि वो कर क्या रहा है, किससे मिल रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहा है। नाज़रीन, आज डिस्कस करते हैं कि ये जो 24 नवंबर का एहतजाज है, ये पीटीआई के साबिक जितने भी एहतजाज हुए हैं आज तक उनसे मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। वो कैसे? और दूसरा कि इस वक्त मुल्क जल रहा है, ये मुल्क का एक बड़ा हिस्सा, और ये जो आग है ये किसने लगाई है, और जिसने ये आग लगाई है वो ज़ाहिर है कि ताकतवर है, तो बचाएगा कौन? तो फिर सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। परसों जो वाक़या पेश आया खुर्रम एजेंसी में, बरसरे सड़क, बरलबे सड़क, वहाँ पे जो काफ़िला गुज़र रहा था उस पे एक एम्बुश हुआ, उस पे छुप के वार किया गया और नहत्ते शहरियों को, आम इंसानों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, बेदर्दी से मारा गया। और ये जो वाक़या है इसके करीब एक गांव है बगन, उसके करीब पेश आया, और बगन गांव के लोग रिपोर्टेडली वहाँ से आए और उन्होंने आके, तो ज़ाहिर है कि जब ये वाक़या पेश आया है तो कई घंटों तक कोई वहाँ पे मदद के लिए नहीं आया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खौफ और दहशत थी। लेकिन वो लोग आगे आए और उन्होंने आके वहाँ उन लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। बाद में जाके हुकूमती अदारे वहाँ पहुँचे। तो आज ये इतलात मिल रही हैं कि उसी गांव बगन के गांव में पूरे गांव को जला दिया गया है, और जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की फुटेजेस शेयर हो रही हैं वो देखी नहीं जाती। तो ऐसे लग रहा है जैसे बैरूत, यानी कि मतलब बैरूत का कोई इलाका है जिस पे इज़राइल जो है वो बमबारी कर रहा है, और आग लगी हुई है पूरे गांव में, और लाशें जो हैं वो सड़कों पे पड़ी हुई हैं। तो ये जो आग लगी है, और इससे पहले जो ये एक अरसे से ये चल रहा था, और जिस तरह से ये राइज़ हो रहा था और इसकी तरफ बहुत से लोगों ने तवज्जो दिलाई थी और उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और फिर ये कि इससे जुड़ा हुआ पूरा आपका ये जो टांक और ऑनवर्ड पूरा इलाका जो साउथ का ख़ास तौर पे केपी का साउथ जो है, और वो जाके मिलता है बलूचिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान और फिर गवादर, जो एक अरसे से दहशतगर्दी की वारदातें जो हैं वो मुसलसल और पै दर पै हो रही हैं, और बन्नू में जो वाक़या हुआ है और ये सारी चीज़ें, ये कोई अंदरूनी ताकत तो ऐसा कर नहीं सकती, तो ये बैरूनी ताकत ही कोई ना कोई कर रही है। और ये जो एरिया मैं जिस कुरम और पारा चनार की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे गैर मुल्की असलहा मिला है, लोगों ने दिखाया है, मौजूद है। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के पास भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो कहाँ से आया है? तो ये आग लगाने वाली जो भी ताकत है वो इसको बुझने नहीं देना चाहती, और हमारी कोई तवज्जो नहीं। ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये ज़रूर याद रखा जाए। जो लोग इस वक्त सियासत की खुमार में और सियासत के बुखार में जो इस वक्त बैठे हुए हैं और हर चीज़ को जायज़ समझ रहे हैं, उनको ये ज़रूर जानना चाहिए कि ये मुल्क जल रहा है, और उस मुल्क का वो हिस्सा जल रहा है जिस पे खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की हुकूमत है।
और वो पीटीआई जो है वो क्या उनका जो बुनियादी जो काम है, जो उनका फ़र्ज़ है, जिसके लिए लोगों ने उनको वोट दिया है, वो भुला के और वो सियासत की तरफ। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की रहाई उनके लिए होगी बड़ी अहम, लेकिन क्या मुल्क के शहरियों की जानों से ज़्यादा अहम है? क्या इस मुल्क की जो सालमियत है उससे ज़्यादा अहम है? उस तरफ तवज्जो दें, साथ ये भी करते रहें। आपको मतलब मैं तो ज़ाती तौर पे इसके मुखालफ नहीं हूँ कि आप सियासी तहरीक चलाएं, आप सियासी एहतजाज करें, लेकिन जो आपकी प्राइमरी ड्यूटी है उसको आप भूल के जब इस तरफ आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने सब कुछ दुश्मन के हवाले कर दिया और अपनी सियासत की तरफ चल पड़े। तो जब आप पीठ मोड़ेंगे तो फिर दुश्मन उसका फ़ायदा उठाएगा। तो इस वक्त हुक्मरान जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो पीठ मोड़े खड़े हैं और अपने वक्ती और सियासी मफादात को उन्होंने तरजीह दी हुई है। ये कोई नारा नहीं है, ये किसी के मुखालिफ बयान नहीं है, ये हकीकत है और ये तल्ख हकीकत है। ज़ाहिर है कि लोगों को ये अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है कि जब सब जल जाएगा फिर शायद समझ आ जाए। इतने बुरे हालात हैं, उनको बयान करना भी मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है और मुश्किल हो रहा है। तो अब आते हैं कि ये जो एहतजाज है, जो 24 नवंबर की कॉल है, जिसको फ़ाइनल कॉल कहा गया, ये मुख्तलिफ कैसे है पिछले तमाम एहतजाजों से, और ख़ास तौर पे 4 अक्टूबर का जो एहतजाज था इनका, तो इसमें मुख्तलिफ कुछ चीज़ें पहले जैसी, मिसाल के तौर पे कि मेन काफ़िला जो है या मेन चढ़ाई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ही हो रही है और पंजाब की तरफ से कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। सिंध से जो कोई एक आध छोटा मोटा काफ़िला आ रहा था उसको ज़ाहिरा कर रोक दिया गया है, लंबा फासला है, वो तो एक समझ में आने वाली बात है। बलूचिस्तान से भी लोग आए होंगे तो इक्का दुक्का आए होंगे, काफ़िले की सूरत में आएंगे तो रोक दिए जाएंगे। लेकिन पंजाब बिल्कुल सुन्न है और ये पिछली तरह की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल सुन्न, कोई मूवमेंट नहीं है। आज अभी खबरें आई हैं कि वो कोई तंजीम जो है वो आज इजलास करके तो आज फाइनल करेगी कि हमने किस तरह मूव करना है और किस तरह से जाना है, और उधर से खैबर पख्तूनख्वा से ही वो सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में जो काफ़िला आएगा वो आएगा। अब इसमें मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ ये है कि उसके लिए मैंने आपके लिए ना कुछ शेर ढूंढ रखे हैं। तो वो नासिर काज़मी की एक गीत है उसका कि अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोख तेरे कदमों में, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। तू के आज कातिल है फिर भी राहते दिल है, जहर की नदी है तू फिर भी कीमती है तू, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, ज़िंदगी इधर आ जा हम तुझे गुजारेंगे। तो इस अब के साल पूनम में इस वक्त जो आज इस एहतजाज के लिए हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए हुए हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और वो कहते हैं आएँ अब रात कैसे गुजारेंगे हम बताएंगे। अब इस दफ़ा जो डिफेंस पे होते हैं, ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत वो डिफेंसिव साइड पे होती है, इस दफ़ा वो डिफेंस ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अग्रेसिव स्टाइल में कर रहे हैं। और प्लान ये है कि वहाँ पे जहाँ पे इनका फोकस है वो है इस्लामाबाद एंड सराउंडिंग्स। वहाँ पे सर्दी है, पंजाब में बैठे हुए, सिंध में बैठे हुए, बलूचिस्तान में के बेशतर इलाकों में बैठे हुए लोगों को शायद इस चीज़ की अभी एहसास नहीं है कि वहाँ क्या हालात। तो वहाँ सर्दी है और ये सर्दी ज़ाहिर है कि अब हर दिन के साथ बढ़ रही है। तो पहले प्लान ये है कि जो भी आएगा उसको नहलाया जाएगा ठंडे पानी के साथ, यानी कि उन पे जो भी सामने आएगा पहले अच्छी तरह से उनको पूरी तरह नहलाया जाएगा और उसके बाद फिर धोया जाएगा। धोना समझते हैं ना, मतलब वो जिस तरह धोबी धोता है। तो ये प्लान है, बड़ा सख्त है। और दूसरा ये मुख्तलिफ इसमें ये है कि पिछली दफ़ा उन्होंने एक इस बहाने के साथ लीडर्स को रोका हुआ था
कि लीडर्स नहीं आएंगे, MNAs नहीं आएंगे क्योंकि वो उठा लिए जाएंगे और वो कहीं और इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। तो इस दफ़ा तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ना किसी ने लगाई है। तो इस दफ़ा मार खाने वालों में देखते हैं कि कौन कौन सा MNA शामिल होता है और कौन कौन सा MNA लीड करता है, ये अब देखना होगा। तो इस दफ़ा मुख्तलिफ ये भी है कि MNA MPs को भी डंडे खाने पड़ेंगे, शर्त तो ये है कि वो अगर आएंगे। तो यहाँ से तो कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर से 2 दफ़ा किसी की बात हुई है, तो उसने तो साफ हाथ खड़े कर दिए हैं और उसने कहा है कि देखें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो जो पब्लिकली कह रहा है ना, हकीकत भी यही है। उसने कहा है कि देखें उधर से कॉल आई है अडयाला जेल से और इम्प्लीमेंट करवाने वाली मेरे सर पे बिठा दी गई है। सारी की सारी जो इस वक्त CM का ऑफिस है और जो सरकारी मशीनरी है वो बुशरा बीबी के हुक्म पे चल रही है, उनका ऑर्डर चल रहा है। मुझे ये कहा गया है कि मैं जो कहूँगी वो आपका कहा हुआ होगा, इसलिए आपने कोई मुदाखलत नहीं करनी। इवन अली अमीन गंडापुर के ऊपर निगरानी करने के लिए बंदे पंजाब से मंगवाए गए हैं जो अली अमीन गंडापुर के मूवमेंट और उसकी सारी उसकी निगरानी करेंगे कि वो कर क्या रहा है, किससे मिल रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहा है। यहाँ तक हुआ है। अब पता नहीं वो फ़ोन बगिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मूवमेंट पे वो पूरी नज़र रखेंगे। और ये कि इस वक्त हालांकि चीफ सेक्रेटरी को वफाकी हुकूमत की तरफ से ऑर्डर गए हैं कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन रेस्क्यू के जो दफातर हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, फायर टेंडर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड होते हैं और दूसरी गाड़ियाँ होती हैं, वो उन तमाम ऑफिसेज़ में इस वक्त PTI के वीलॉगर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं और PTI के कारकुनों ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है और अमले को बाहर भगा दिया है। और DCs जो हैं उनके दफातर में भी इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने DC हैं उनके दफातर में इस वक्त PTI के वर्करों का कब्ज़ा है। हालांकि उनके लिए हुक्म ये है कि वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो बेबस हैं इस वक्त। तो पूरी मशीनरी जो है सरकारी मशीनरी वो PTI के वर्कर्स के हाथों में है। वो बेशक चीफ सेक्रेटरी उनको रोके या IG रोके, IG तो यही रोक सकता है कि पुलिस वाले आगे नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो मशीनें हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो शायद खुद ही चला के उनको ले आएँ और एहतजाज का जो काफ़िला है जो जिस तरह से उन्होंने चलाना है उसका जो मंसूबा है उसको पूरा करें। लेकिन आगे से भी तैयारी मैंने आपको बता दी है। तो ये है कि अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रातें यूँ गुजारेंगे। तो अब देखते हैं कि किसकी रात कैसे गुजरती है। तो मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह करें।